अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। मई में जो जंग हुई है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट सामने आई है और उसमें कुछ अहम इंकशाफात है। पाकिस्तान का केस मजीद स्ट्रांग करती है रिपोर्ट। प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। इसके बाद मफाहमत और कौमी कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ ये कौमी कॉन्फ्रेंस कर तो रही है, हुकूमत के किसी भी डेलीगेशन को दावत नहीं दी गई। दूसरी तरफ एक इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ पॉलिटिशियंस जो हैं वो भी अपने तय कोशिश कर रहे हैं कि टेम्परेचर नीचे आए। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात होगी। आखिर में सर्दी है, गजा में अमवात में इजाफा हो रहा है और पूरी दुनिया खामोशी से इसका तमाशा देख रही है। आगाज करते हैं पाक भारत जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन आज रिपोर्ट मंजर आम पर आई है और खुसूसी माहिरीन ने मई 2025 में होने वाली पाक भारत जंग में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए भारत के हमले को गैर कानूनी करार दे दिया। यूएन माहिरीन की रिपोर्ट में पहलगाम हमले की मजम्मत करते हुए कहा गया कि भारत के एक तरफा इक़दामात पर सख्त एतराज़ात हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने हमले में मुलव्विस होने की तरदीद की और गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। माहिरीन का कहना है कि भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। ये तर्ज अमल यूएन चार्टर के खिलाफ है। भारत ने यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत सिक्योरिटी काउंसिल को बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी। पेश की इत्तला न देना मतलूबा तरीक़ेकार की खिलाफ वर्जी है। यूएन के माहिरीन की रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि भारतीय हमलों में शहरी इलाके निशाना बने। भारतीय हमलों में मसाजिद मुतासिर हुई, कई शहरी जाँ बाग और कई जख्मी हुए। खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत काबिल एतबार शवाहिद ना दे सका। पहलगाम हमले में पाकिस्तान की रियासती सतह पर कोई शमूलियत थी। दहशतगर्दी के नाम पर यकतरफा फौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई अलग हक शुदा तस्लीम नहीं है। भारत का ये तर्ज अमल बड़े तसादम का खतरा पैदा कर सकता है। अगर भारतीय इक़दाम मुसल्लह हमला समझा जाए तो पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस का भरपूर हक हासिल था। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने सिंध तास मुआहदे से मुताल्लिक भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानी की भरपूर तस्दीक करते हुए भारत की जानिब से मुआहदे को इल्तवा में रखने के ऐलान पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट के मुताबिक पानी के बहाव में रुकावट या इसकी धमकी पाकिस्तान में करोड़ों अफराद के बुनियादी इंसानी हकूक को मुतासिर कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी फरीक यकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता और ये मुआहदा इस वक्त तक नाफिज रहता है जब तक दोनों हुकूमतें बाहमी रजामंदी से नए मुआहदे के जरिए इसे खत्म न करें। अक़वाम मुत्तहिदा की टीम ने मोदी सरकार से 5 अहम सवाल किए थे और वो सवाल कुछ यूं हैं जिनका जवाब वो दे नहीं पाए थे। सवाल नंबर 1, क्या भारत के पास अपने लगाए हुए इल्जामात का कोई सबूत मौजूद है? सवाल नंबर 2, क्या भारत ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल से इंसानी जिंदगियों के नुकसान का इजाला करेगा या इस पर माफी मांगेगा? सवाल नंबर 3, क्या भारत सिंध तास मुआहदे की जिम्मेदारियां अदा करने और पाकिस्तान के कानूनी बुनियादी इंसानी हकूक की पासदारी करेगा? सवाल नंबर 4, क्या भारत सिंध तास मुआहदे की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की शिकों की पासदारी का इरादा रखता है? सवाल नंबर 5, बताया जाए कि भारत जम्मू कश्मीर तनाज़े के पुरअमन हल और कश्मीरियों को हक खुद इरादियत देने का इरादा रखता है? भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और सवालात के जवाब न आने पर अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने रिपोर्ट जारी कर दी है।